सम्राट चौधरी सरकार को दो बाहुबलियों से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत हो गई है। पहला अनंत सिंह, जिनके खिलाफ गोपालगंज के मीरगंज थाने में जो नाच देखने को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी, उसे सीआईडी को सौंप दिया गया है। और दूसरा गोपालगंज के कुचायकोट से विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे। अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे के खिलाफ जमीन मामले में जो केस दर्ज किया गया था, एफआईआर दर्ज की गई थी, उसे भी आज सीआईडी को सौंप दिया गया। तो क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। गोपालगंज के कुचायकोट से विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे और उनके भाई और चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उस मामले में उस एफआईआर की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है। पुलिस इस मामले की जांच नहीं करेगी। पप्पू पांडे का परिवार, पप्पू पांडे इस मामले में अंतरिम राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। वहां से अंतरिम राहत मिली है पप्पू पांडे को और दंडात्मक कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी। अब बिहार सरकार ने इस मामले की जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंप दिया है। इससे पहले, पप्पू पांडे से पहले, गोपालगंज के मीरगंज में ही जो अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, उस कांड को भी सीआईडी को जांच करने के लिए दे दिया गया है। अब पप्पू पांडे और अनंत सिंह दोनों के खिलाफ सीआईडी जांच करेगी। पप्पू पांडे के खिलाफ क्या मामला है, हम आपको बताते हैं। अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी को जो केस सौंपा गया है, उस केस को हाई प्रोफाइल माना जा रहा है, क्योंकि इसमें आरोपी विधायक पप्पू पांडे हैं, बाहुबली विधायक पप्पू पांडे हैं। पप्पू पांडे, उनके भाई सतीश पांडे और चार्टर्ड अकाउंटेंट राहुल तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला है और अब सीआईडी इस केस को अपने हाथ में लेगी और जांच करेगी। पुलिस सारे डॉक्यूमेंट, सारी जांच सीआईडी की टीम को जो इस केस की जांच करेगी उसे सौंप देगी और सीआईडी से अपने हाथ में ले लेगी। पप्पू पांडे इस मामले में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किसी भी प्रकार की दंडात्मक या दबावपूर्ण कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट से कहा है कि इस मामले से जुड़ी प्राथमिकी को रद्द करने की जो पप्पू पांडे की याचिका है, उस पर सुनवाई कर फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद विधायक और उनके परिवार ने राहत की सांस ली है। अब तत्काल कम से कम गिरफ्तारी तो पप्पू पांडे की नहीं हो सकती है। इसी तरह से अनंत सिंह को भी एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिल चुकी है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर भी रोक है। मामला सीआईडी को भेजा जा चुका है, लेकिन अनंत सिंह गिरफ्तार नहीं किए जा सकेंगे, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर, दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाए रखी है। अब सवाल उठता है कि सीआईडी को क्यों सौंपा गया यह मामला? तो इसलिए क्योंकि पुलिस को लगता होगा कि ये दोनों ही बाहुबली हैं, इसलिए इनके खिलाफ जो जांच है वो ज़्यादा संजीदगी से किए जाने की जरूरत है। इसलिए सीआईडी को जांच सौंपी गई है।